चलो भाई मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स इन 900 ग्राम C6H12O6। तो यहाँ पर मोल्स ऑफ कार्बन एटम पूछे, मोल्स ऑफ एटम इज इक्वल टू मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल इनटू एटोमिसिटी। एटोमिसिटी कार्बन की है 6। तो वेट बाय जीएमएम इज इक्वल टू मोल्स। तो मोल्स इज इक्वल टू आ जाएंगे 900 बाय 180। ये हम निकाल रहे हैं मोल्स ऑफ ग्लूकोज। तो ये आ जाएंगे 5 मोल। तो मोल्स ऑफ कार्बन एटम इज इक्वल टू 5 × 6 यानी 30 मोल एटम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेट ऑफ K2Cr2O7 विच हैज 42.14 इंटू 10⁻20 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पर K2Cr2O7 का जीएमएम हो जाएगा आपका, लेट्स से 294। इसका जीएमएम मैं अज्यूम कर रहा हूँ, मैं शायद 294 ही होता है। तो एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आपको निकालने दिए हुए हैं और वेट निकालना है। तो एटम्स ऑफ ऑक्सीजन से कहाँ जाएंगे? अगर आप मैप को ध्यान से देखें, मैप के अंदर आप देखो, आपको जब सवाल मिले ना, सबसे पहले देखा करो कि आप इस वक्त सवाल में कहाँ पर हैं और आपको जाना कहाँ है। जैसे इस क्वेश्चन में आप नंबर ऑफ एटम पर है और नंबर ऑफ एटम से आपको जाना है मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल पर। यहाँ पर देखो जाने के दो रास्ते हैं। नंबर ऑफ एटम से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल निकालो, या फिर नंबर ऑफ एटम से इधर आ जाओ मोल्स ऑफ एटम पर, और मोल्स ऑफ एटम से चले जाओ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल पे, और वहां से चले जाओ वेट पर। ठीक है, फाइनली आपको वेट पर जाना है। तो ये आसान तरीका है, इधर से इधर सीधा आ जाते हैं। तो देखते हैं जरा क्या हो जाएगा। ये हो गए एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हो जाएंगे 42/Na 6.02 इंटू 10⁻23। तो ये हो जाएगा आपका 7 × 10⁻³ यह है मोल्स ऑफ ओ। तो मोल्स ऑफ K2Cr2O7 आ जाएंगे मोल्स ऑफ ओ अपॉन 7 यानी 10⁻³ तो इसका मतलब वेट आ जाएगा 294 × 10⁻³ दैट इज 2.94 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। मास ऑफ ओ एटम्स इन 750 AMU सैंपल ऑफ CuSO4.5H2। कभी कभी सवाल के अंदर AMU मेंशन होता है, तो मेरी अप्रोच ये रहती है कि मैं कहता हूँ भाई AMU को ग्राम में बदल लो। ठीक है, ताकि आपको अलग अलग अप्रोच ना याद रखनी पड़े कि ये आया तो ऐसा करेंगे, वो आया तो ऐसा। आप सिंगल अप्रोच याद रखो और AMU को ग्राम में बदल लो, क्योंकि हमारे सारे फॉर्मूले ग्राम में। मास ऑफ ओ एटम्स आपको चाहिए इन 750 AMU सैंपल ऑफ CuSO4.5H2O। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले इसका जो मोलार मास है, दिस मोलार मास इज, ये मोलार मास होता है 250। ठीक है, तो मास ऑफ ओ एटम चाहिए। मैप में अगर आप देखेंगे तो मोल्स ऑफ ओ एटम से आप जा सकते हैं मास ऑफ ओ एटम पर। ठीक है, और मोल्स ऑफ ओ एटम कहाँ से आएंगे? तो आपके पास वेट है, वेट ऑफ मॉलिक्यूल 750 इंटू 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। कैलकुलेशन जो है ना, कैलकुलेशन हर हर स्टेप पर मत किया करो, इससे टाइम वेस्ट होता है। इसको ऐसे ही रहने दो, अपॉन 250। ये आ गए आपके मोल्स ऑफ CuSO4.5H2। ये जो नोटेशन है बहुत काम के हैं, इसको यूज करोगे टाइम बचेगा, वरना आप लिखोगे MOLES, उसमें बहुत टाइम लगता है। तो ये आ गए आपके मोल्स ऑफ CuSO4.5H2। अब आपके पास ऑक्सीजन के मोल आ जाएंगे। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 750 इंटू 10⁻24 ग्राम अपॉन 250 इंटू मोल्स ऑफ एटम इज इक्वल टू मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल इंटू एटोमिसिटी। एटोमिसिटी इसकी 9। तो ये आ गया। अब वेट, वेट ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू 750 इंटू 1.67 इंटू 10⁻24 इंटू 9 अपॉन 24। अब ये आएगा आंसर ग्राम में अगर आपको पूछा है, लेकिन उसने आंसर पूछा है AMU में। तो आप जानते हैं कि ग्राम से AMU यूनिट कन्वर्जन मैंने आपको सिखाया है। यूनिट कन्वर्जन में क्या होता है, अगर आपको ग्राम से AMU जाना है तो ये केस 2 का यूनिट कन्वर्जन है। और इसमें जिस यूनिट को आपको नहीं देखना, उसकी एक यूनिट की वैल्यू रखेंगे उसके टर्म से जिस यूनिट को आप देखना चाहते हो। तो
1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम इज इक्वल टू 1 AMU। इसका मतलब 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/दिस वैल्यू। ठीक है, इसको पुट कर दो, इसको पुट कर दो यहाँ पे। जब आप इसको पुट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा AMU में आंसर। इससे कैंसिल हो गया, 257 AMU आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भाई। अब सवाल है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन 20 ग्राम D3O+। जानबूझ के मैंने ऐसा क्वेश्चन दिया है जिसमें आयनिक बना हुआ है। तो आप देखो, सबसे पहले इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू सिग्मा जेड। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए देखो 20 दे रखा है, 20 इसका जीएमएम इसका हो जाएगा 16 और 3, 16 और 3, 3 दूनी 6, 16 और 6 हो जाएगा 22। प्लस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा जीएमएम पर, 16 और 6 22, क्योंकि ड्यूटेरियम का मोलार मास होता है 2, ड्यूटेरियम का एटॉमिक मास नंबर इज 2। तो 20/22 ये हो गया मोल्स, मोल्स इंटू Na, ये हो गया आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटू सिग्मा जेड कितना हो जाएगा भाई, इसका जेड है 1, 3 और 8 11 ही हो जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्मूले में सिग्मा जेड स्टार है। स्टार का मतलब है कि आपको इसको करेक्ट करना है। 20/22 इंटू Na, ये तो सेम रहेगा, इंटू 11 की जगह आप लिखेंगे 11 प्रोटॉन है, प्लस है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसमें कम है, इसीलिए प्लस आया, इसका मतलब ये आ जाएगा 10। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दिस। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिए फिर से 20/22 Na इंटू सिग्मा न्यूट्रॉन्स। इस पूरे में न्यूट्रॉन कितने, तो 8 न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन के पास, प्रोटियम के पास 0 न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन इसके पास एक एक होता है, 8 और 3 हो गए 11। सो यहाँ पर आ जाएगा 11, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ एटम्स इन 52 AMU ऑफ He। तो वेट ऑफ एटम्स दे रखा है, वेट ऑफ एटम्स से आपको नंबर ऑफ एटम बजाना है। वेट ऑफ एटम्स 52, लेकिन आप रखेंगे ग्राम में। वेट ऑफ एटम्स 24, weight of atoms upon GAM is equal to number of atoms upon N। तो नंबर ऑफ एटम्स आपका आ जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू Na इंटू 52 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24/4। 13 बार कैंसिल हो गया, और इसको आप जानते हो, ये और ये मिलाकर 1 हो जाता है। यदि हम फार्मूले की लिस्ट में 13 एटम्स। अब देखो, इसमें आपको डबल केस याद रखने की जरूरत नहीं है कि AMU आए तो ऐसे सॉल्व करो और ग्राम आए तो ऐसे सॉल्व करो। आप सिंगल अप्रोच से सॉल्व करो, बस यूनिट कन्वर्जन सही रखेंगे तो आंसर सही आएगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3 गैस रिमेनिंग व्हेन 34 मिलीग्राम ऑफ NH3 इज रिमूव्ड फ्रॉम 67.2 ml ऑफ NH3 एट STP। नंबर ऑफ NH3, ये देखो कैपिटल N का मतलब नंबर, ये रिमेनिंग इज इक्वल टू हो जाएगा, रिमेनिंग हमेशा क्या होता है, इनिशियल माइनस रिमूव्ड, इसको मैं लिख देता हूँ कंज्यूम्ड। ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनिशियल। अब देखो, ये इसी में सवाल आता है कभी कभी कि वेट बताओ कितना बचा, तो वेट बराबर वेट माइनस वेट, मोल बराबर मोल माइनस मोल। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल शुरू में कितने होंगे, 34 मिलीग्राम 10⁻³ अपॉन इसका जीएमएम 17, ये तो मोल्स आए, मोल्स इंटू Na, माइनस 67.2 इंटू 10⁻³ अपॉन 22.4, ये आए मोल्स, फिर से इंटू एन। तो आंसर हो जाएगा आपका Na 10⁻³ Na। तो यहाँ हो जाएगा एक मिनट, 34 को रिमूव किया फ्रॉम, अच्छा उल्टा हो गया, इसलिए मैं यहाँ माइनस लगा रहा हूँ भाई। तो ये आ जाएगा आपका 3, और ये आ जाएगा 2, 3 - 2 इंटू 10⁻³ Na। इसका मतलब 10⁻³ Na मॉलिक्यूल्स बचे। नंबर में पूछा हो तो 6.02 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल्स बचे। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। अब ये सवाल देखो, इस सवाल के अंदर आपको जीएमएम का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, आप देखो फॉर्मूले जितने भी है मोल्स के, मोल्स बराबर वेट बाय जीएमएम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल
अपॉन एन ए इज इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम अपॉन 22.4। इसमें आप देखो अननोन क्या क्या है। ये अननोन होता है, इसका सवाल हम कर चुके हैं। ये अननोन होता है, इसका सवाल हो चुका। ये इसका सवाल हो चुका, इसका सवाल भी हो चुका। ये चीज कांस्टेंट है, तो इसका सवाल बनने का कोई मतलब सवाल इसका कभी नहीं बनेगा। ये चीज कभी कभी अननोन हो सकती है, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर एलिमेंट्स ए और बी कंबाइन करते हैं, A2B और A2B3 बनाते हैं 0.2 मोल्स ऑफ A2B, 0.2 मोल्स ऑफ A2B, 0.2 मोल्स ऑफ A2B। इसका वजन है 8.8 ग्राम। और 0.05 मोल्स ऑफ A2B3, इसका वजन है 3.8 ग्राम। तो आपको पूछा है एटॉमिक वेट क्या क्या रहेंगे। तो अब देखो, ये प्योरली जीएमएम का क्वेश्चन है। अगर जीएमएम इसके पता चल जाए हमें, तो इसका भी अननोन है, इसका भी अननोन है। दो एटॉमिक मास अननोन है, इसलिए दो इक्वेशन आपको चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं इसका जीएमएम मान लेता हूँ एक्स और इसका मान लेता हूँ वाई, इसका जीएएम, तो ये हो जाएगा, इसका जीएमएम हो जाएगा 2x+y। मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन जीएमएफ 2x+y। और दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 0.05 इज इक्वल टू 3.8 अपॉन 2x+3y। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई। दो इक्वेशन और दो अननोन, आप इसको सॉल्व करेंगे, इससे आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करने के लिए देखो, इसमें भी आप स्टूडेंट्स बहुत सी मिस्टेक्स करते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। आप क्या करो, इसको 2/10 लिख लो, 2/10। तो जब आप इसको 2/10 लिखोगे तो ये हो जाएगा 4x+2y बराबर 88। और इसको लिख दो 5/100। 5/100 जब आप लिखेंगे तो हो जाएगा 380। 10x+15y। ठीक है, अब बस हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लेना, इससे आपके आंसर्स आ जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है परसेंटेज वेट। तो परसेंटेज वेट का फॉर्मूला है परसेंट वेट ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू GAM इंटू एटोमिसिटी अपॉन GMM इंटू 100। इसमें एक सवाल बनता है मिनिमम मोलार मास, उसमें एटोमिसिटी की वैल्यू 1 रख दे। अब ध्यान से देखो भाई, यहाँ पर एटम का नहीं पूछा, यहाँ जनरल सी बात की है कि जनरल सी यहाँ पर एक बात की है कि हाँ, ये जो क्वेश्चन है इसमें एलिमेंट के बारे में नहीं पूछा है। इसमें आपको सिंपल से एक बात पूछी है कि इसका वेट लॉस इतना हो गया तो एक्स कितना होगा। ठीक है, तो देखो कोई सा भी परसेंटेज हो, परसेंटेज का फॉर्मूला हमेशा होता है क्वांटिटी बाय बेस इंटू 100। ठीक है, तो परसेंट यहाँ पर आपको दे रखा है 55.9। इसका वेट लॉस क्यों हुआ होगा, सिंपल सी बात है, ये H2O उड़ गया होगा। तो अगर मैं 1 मोल की बात करूं, अब परसेंटेज चाहे 1 मोल में लो या 10 मोल में, बात सेम है। जैसे दूध में मान लो 10% पानी डाल दिया किसी ने, तो अब उसका कितना भी सैंपल लो 10% ही रहेगा। 1 मोल के लिए अगर मैं चेक करूँ तो x × 18 इतना तो वेट लॉस हो गया। और टोटल जो इसका वेट रहेगा वो रहेगा Na2SO4 46 + 96, दैट इज कितना हो जाएगा, ये 46 + 96 हो गया आपका 4 13 और 350 252 152 सॉरी 46 + 96 इज 152 प्लस x × 80 इंटू 100। 96 और 46, तो 142 सॉरी 142 प्लस x × 18। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आपको निकल के आएगी 10। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देखो, हीमोग्लोबिन हैज 0.25% Fe, नंबर ऑफ Fe एटम्स इन 3 मोल ऑफ हीमोग्लोबिन। इस टाइप के सवाल में देखो, आपको अगर मैप दिमाग में है तो आप कर लो। नंबर ऑफ एटम्स चाहिए और आपको मोल ऑफ मॉलिक्यूल दिया है। मोल ऑफ मॉलिक्यूल मैप में आप यहाँ पर है, इससे आप जा सकते हैं मोल्स ऑफ एटम पर। मोल्स ऑफ एटम से नंबर ऑफ एटम,
अब यहाँ क्या यूज होता है, मोल ऑफ एटम से नंबर ऑफ एटम, यहाँ तो सिर्फ Na यूज होगा, Na है आपके पास। यहाँ यूज होती है एटोमिसिटी, वो आपके पास नहीं है, तो एटोमिसिटी निकाल लेते हैं। 0.25 इज इक्वल टू Fe का GAM है 56 इंटू एटोमिसिटी x मान लिया मैंने, अपॉन 89600 इंटू 100। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी x की वैल्यू आ जाएगी 4। x 4 है, इसका मतलब एटोमिसिटी 4 है, इसका मतलब मोल्स ऑफ Fe, हीमोग्लोबिन के मोल्स 3 है तो इसके मोल हो जाएंगे 12। नंबर ऑफ Fe एटम्स इज 12 Na। तो ऐसा लिखने की आदत बनाओ, ये नोटेशंस ये बहुत काम के। अगर आप यहाँ लिखोगे नंबर ऑफ Fe एटम्स, तो आपका स्पेस, इंक और टाइम तीनों चीजें ज्यादा यूज होगी। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास होता है वेट रेशियो से निकालना ये कि उसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा। यहाँ भी हमारे पास फॉर्मूले है, तो इसकी अगर टेबल बना लूँ, CH और N, तो 9 1 3.5, इसको करते हैं GMM से डिवाइड, 1/1 3.5/14। बहुत सिंपल है भाई, 3/4 1, और 3.5/14 अगर आप करोगे तो ये भी 1/4 आएगा। अगर आप कहेंगे नहीं सर ये फ्रैक्शन नहीं, मैं तो ऐसे निकाल, कोई बात नहीं, आप कैलकुलेट करोगे तो 0.75 आएगा, ये 1 आएगा, और ये 0.25 आएगा। अब आपको इन तीनों को ऐसे नंबर्स में बदलना है जो इंटीजर्स हो और सिंपलेस्ट इंटीजर हो। तो मल्टीप्लाई या डिवाइड दोनों आपके पास ऑप्शन है। ठीक है। तो अब देखो साफ दिख रहा है कि इसमें जो मिनिमम है उससे अगर सबको डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा 3, ये बन जाएगा 4, और ये बन जाएगा 1। तो फॉर्मूला आएगा C3H4n। ये तो आ गया एम्पेरिकल फार्मूला। लेकिन क्वेश्चन में देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास दे रखा है 270, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। तो एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पेरिकल फार्मूला का रिलेशन देखो क्या है। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास अपॉन एम्पेरिकल फार्मूला मास इज इक्वल टू होता है एक वैल्यू A। इस A को आप एम्पेरिकल फार्मूला में मल्टीप्लाई करके मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास 270, एम्पेरिकल फार्मूला मास 12 3 36, और 4 40 14 54, 54 से गया 5 बार, इसका मतलब A आ गया 5। इसका मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा 5 × C3H4n, इसका मतलब C15, और H आपका हो जाएगा 20, और M 5। ठीक है। एक और सवाल है देखो, कंपाउंड कंटेन्स 3 × 10⁻20 एटम्स ऑफ S एंड 9 × 10⁻20 एटम्स ऑफ O, इट्स एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो ये सवाल मैंने इसलिए लिया है कि जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एम्पेरिकल फार्मूला देखते ही टेबल बनाने लगते हैं। तो टेबल बनाने की यहाँ जरूरत नहीं है भाई, आप टेबल बनाते हैं एटम का रेशियो निकालने के लिए। आप पहले से ही आपको एटम का रेशियो दिया है, पहले से आपको एटम नंबर। तो सवाल जब भी आप देखेंगे ध्यान से देख लेना, कहीं नंबर की बात तो नहीं कर रहा। अगर नंबर की बात कर रहा है तो डायरेक्ट आप इसका रेशियो ले लो। तो रेशियो आपको दिख रहा है 1:3 आ रहा है, इसका मतलब एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा SO3। ये देखो सवाल, एवरेज एटॉमिक मास, इसका फॉर्मूला है एटॉमिक मास इनटू इसका परसेंट, इसका समेशन अपॉन 100। ठीक है। तो एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू 12 × 99.8 प्लस 13 × 0.18 प्लस 14 बचा हुआ कितना है भाई, 99.8 और 99.18, 99.98। इसका मतलब बचा 0.02, अपॉन में आ गया 100। ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये देखा करो कि जिसकी वैल्यू ज्यादा है परसेंटेज में, आंसर उसी के आसपास आएगा, 12 के बहुत पास में आंसर आएगा। तो आपको मल्टीप्लाई करना है 12 को 99.8 से, 12 को 100 से करोगे तो 1200, लेकिन उसमें से आपको आ, कितना घटाना है, 0.2, 12 दूनी 24। तो ये आ जाएगा आपका 12 दूनी 24, यानी 2.4 कम करो, 1200 में से 2.4 कम करो। 1200 में से 2.4 जब मैंने कम किया तो 1197.6 प्लस 13 इंटू, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 13 × 10 130, और 13 × 8 104। इसका मतलब हुआ ये 234, और 234 को ऐसे लिख
2.34, ठीक है, प्लस 0.28 अपॉन, ठीक है, तो इससे कैलकुलेट कर लेना भाई। ठीक है, इससे कैलकुलेट कर लेना कितना आ रहा है, 1197 और दो 1199, 1199.6, 1199.94, और 1214 और 1200.22 अपॉन 100, यानी 12.002 AMU में आंसर आएगा। ठीक है, कभी कभी देखो क्या होता है, आपको एवरेज एटॉमिक मास गिवन होता है और परसेंटेज पूछता है, तो इसमें नंबर लाइन मेथड है। ठीक है, नंबर लाइन मेथड क्या है, यहाँ लिखो 35, यहाँ लिखो 37, एवरेज एटॉमिक मास लिखो 35.5। अगर आपसे पूछा परसेंटेज ऑफ Cl 35, तो देखो परसेंटेज में हमेशा समथिंग इंटू 100 होता है, परसेंटेज ऑफ Cl 37, इसमें भी सम फ्रैक्शन इंटू 100, फ्रैक्शन में नीचे आएगी टोटल डिस्टेंस, यहाँ भी दो यहाँ भी। जब 35 का परसेंटेज निकालोगे तो ये वाली डिस्टेंस, और इसके पीछे लॉजिक क्या है, देखो जितना 35 का परसेंट ज्यादा रहेगा उतना ये आंसर 35 के पास रहेगा, उतनी ये डिस्टेंस ज्यादा होगी, तो 1.5, और ये आ जाएगा पॉइंट, ये आ जाएगा 75, और ये आ जाएगा 25। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा रिवीजन। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इसमें हमने तकरीबन 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 क्वेश्चंस किए, और सारे फॉर्मूले यहाँ पे लिखे हुए। आप इसको अच्छे से यूटिलाइज करो, और इसका अच्छा यूटिलाइजेशन यही है कि आ, आप इसको पॉज करके बार बार क्वेश्चंस को सॉल्व करो। इसके लास्ट में मैं कमेंट सेक्शन के अंदर नीट वाले, देखो अगर आप इतना भी सॉल्व कर लेते तो काफ़ी है, जेई वालों के लिए, या जो नीट के स्टूडेंट्स और ज़्यादा सॉल्व करना चाहते हैं, तो एग्जाम गोल ऐप में जेई में सम बेसिक कंसेप्ट्स और केमिस्ट्री चैप्टर के अंदर जाके मैं कुछ क्वेश्चन नंबर लिख रहा हूँ जो इस साल के अटेम्प्ट के लिए रिलेवेंट है। जैसे ही अप्रैल का अटेम्प्ट आएगा तो मैं वो क्वेश्चन नंबर होपफुली चेंज कर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, मोल कंसेप्ट का सेशन 2, दैट विल बी कंसंट्रेशन टर्म्स।